दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि है 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश होने वाला है। ऐसा करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली मंत्री ऐसी होगी जो 7वीं बार बजट पेश करेगी। इससे पहले 6 बार भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई यह कारनामा कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का जो बजट है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है और बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है, बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या इसकी स्टेप्स होती है, क्या क्या इसकी कार्रवाई होती है और किस प्रकार से ये बनकर तैयार होता है। यह मोदी सरकार का 3.0 बजट होगा जो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और 22 जुलाई से 12 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। वे ऐसा करने वाले देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी और यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है और यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब जो बजट है वो आने वाले सत्र के लिए होगा, आने वाले साल के लिए होगा और यह पूर्ण बजट यहाँ पर रहेगा। इस बजट में क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इस पर हम बात करेंगे। तो यह बजट जो होगा वो मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने वाला होगा, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस इसमें रह सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिटेड 50,000 से बढ़कर 1 लाख तक की इसमें रहेगी। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं इसमें की जा सकती है। स्टार्टअप पर लगने वाली एंजल टैक्स को भी यहाँ पर कम करने पर विचार है। इलेक्ट्रॉनिक्स सब असेंबली और कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ की पीएलआई की स्कीम संभावना है। इसके साथ साथ आईबीसी 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है और आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि स्पेशल पैकेज 1 लाख करोड़ का यहाँ पर आंध्र प्रदेश को दिया जा सकता है। अब जो बजट की प्रक्रिया होती है वह 4 चरणों में स्पष्ट रूप से होती है। पहला तो जो होता है वो खर्च और आमदनी का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा जो होता है वो बजट घाटे का शुरुआती अनुमान होता है कि क्या क्या इसमें घाटा हो सकते हैं और घाटा कम करने की इसमें कवायद की जाती है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर जो होता है वो बजट का प्रस्तुतिकरण और मंजूरी यहाँ पर ली जाती है राष्ट्रपति से। इसमें सबसे पहले जो होता है वो पहले वित्त मंत्री द्वारा एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों को और राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को एक नए साल के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहता है कि आप एक साल में, अब आने वाले साल में कितना कुछ यहाँ पर खर्च करने वाले है। उसके बाद नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल के खर्च और आमदनी का भी ब्यौरा लिया जाता है कि आपने पिछले साल कितना खर्च किया और कितनी आय या कितनी आमदनी हासिल ली गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्टीमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंधित मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन इस पर चर्चा होती है। इसके बाद आंकड़ों को सिफारिश के साथ साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। तो इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, मंथन किया जाता है कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, इसे कम किया जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो राजनीतिक पार्टियों का खुद का जो लाभ होता है उसको देखा जाता है कि कौन से वर्ग को कितना लाभ दिया जाए जिससे हमें फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। फिर इसके बाद वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व आवंटन करता है और राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालत को गहराइयों से समझने के बाद किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है कि हमारे भारत में कितना आप निवेश करना चाहते हैं। प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, बैंकर्स होते हैं, कृषि विज्ञानी होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और प्री मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों पर अंतरिम फैसला लेती हैं और बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से यह बात करती है, क्योंकि भारत में सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वित्त मंत्री इन सब पर डिस्कस करके प्रधानमंत्री की सलाह से, और यदि प्रधानमंत्री को कोई संशोधन लगता है तो संशोधन करा के ही फिर लोकसभा में यह बजट पेश किया जाता है। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। एक बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किए जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी सपोर्ट जो स्टाफ होता है पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई है और संसद सदस्यों की उनकी सॉफ्ट कॉपी में ही दी गई है। फिर वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं और 2016 से
यह फरवरी के अंतिम दिन में पेश होता था, लेकिन 2017 से यह हर साल फरवरी को पेश होने लगा और इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो यह जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और आप इसी प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।